नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्त सूरत की कथा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भक्त सूरत की कथा के बारे में सुनाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में सूरत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन किंतु उतने ही परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में समर्पित था। वे बचपन से ही भगवान के नाम में लीन रहते थे। भजन कीर्तन जाप पूजा यही उनका जीवन था। सूरत हर दिन उठते गंगा स्नान जैसा पवित्र स्नान करते, तुलसी को जल चढ़ाते और मंदिर जाकर भगवान की आरती में सम्मिलित होते। फिर दिन भर हरि नाम का कीर्तन करते रहते। भोजन साधारण होता, कभी रोटी सब्जी, कभी सिर्फ पानी और कभी तो व्रत ही रह जाता। उनकी पत्नी का नाम सावित्री था। वह भी ईश्वर की सच्ची भक्त और अपने पति के साथ हर कठिनाई में खड़ी रहती। दोनों में कभी कोई शिकायत नहीं होती, न गरीबी की न समाज की। समय के साथ जब गरीबी बहुत बढ़ गई तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता भगवान की भक्ति में क्या मिलेगा, कोई कहता देखो भगवान का नाम लेते लेते भूखा मर रहा है। पर सूरत मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, जो भक्ति बिना स्वार्थ के हो वही सच्ची भक्ति होती है। भगवान सब देख रहे हैं, यही समय पर कृपा बरसेगी। एक दिन बैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि पृथ्वी पर सच्चे भक्त आज भी हैं, परंतु मैं देखती हूँ कि लोग सिर्फ धन और सुख के लिए ही आपकी पूजा करते हैं। क्या अब भी ऐसा कोई है जो सिर्फ प्रेमवश आपकी भक्ति करता है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, एक भक्त है सूरत। निर्धन है लेकिन प्रेम का समंदर है। चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का वेश धरकर सूरत के घर पहुंचे। उस दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सावित्री ने पूरे घर में झाड़कर एक मुट्ठी चावल निकाले, उसे उबालकर खिचड़ी बनाई। तभी द्वार पर साधु ने आवाज दी, भिक्षाम देहि, अन्न देहि। सूरत ने साधु को देखकर उन्हें अपने हाथ से पूरी खिचड़ी दे दी और हाथ जोड़कर बोले, महाराज आपके आने से घर पवित्र हो गया। आप जैसे तपस्वी को भोजन देकर ही तो जीवन सफल होता है। साधु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। भोजन करके साधु ने कहा, अब कुछ मांगो, मैं तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। सूरत बोले, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जीवन में हरि नाम रहे और मेरी भक्ति कम ना हो। साधु का रूप छूट गया और वहां भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान बोले, हे सूरत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। तुम्हारे कुल में भक्ति बनी रहेगी। लोग युगों युगों तक तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेंगे। सावित्री और सूरत दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे। प्रभु, हमें आपके दर्शन मिल गए, इससे बड़ा और कोई धन नहीं। कृपा बनी रहे बस तुम्हारी। उस दिन के बाद सूरत के घर में चमत्कारी रूप से रोज भोजन का प्रबंध होने लगा। एक दिन, 2 दिन नहीं, वर्षों तक। लेकिन सूरत और सावित्री ने कभी अपने जीवन में विलाप नहीं किया। उसी सादगी से, उसी श्रद्धा से वे भक्ति मार्ग पर चलते रहे। उन्होंने गांव में एक आश्रम बनवाया जहां रोज कीर्तन और भजन होते थे। लोग अब उन्हें संत कहने लगे। उन्होंने बहुतों को भक्ति का मार्ग दिखाया। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान परीक्षा अवश्य लेते हैं पर भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। सच्ची भक्ति में कोई मांग नहीं होती, केवल समर्पण होता है। भगवान स्वरूप से प्रकट हो या ना हो पर भक्त के साथ सदा रहते हैं। जय जय श्री हरि। भक्त सूरत को कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।